हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं चैप्टर वन रियल नंबर्स में। हमें इस वीडियो में सीबीएसई प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने सेट किया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ ऑफ 180, 140 एंड 210। तो यहाँ पे हमें फैक्टर ट्री का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 180 के फैक्टर निकाल लेते हैं। आपको 180 को 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 का टेबल यहाँ पे यूज होने वाला है। 180 को 2 के साथ डिवाइड करने से मुझे 90 मिलता है। 90 बाई 2 45 मिलता है। 45 बाई 3 करने से हमें 15 मिलता है। 15 बाई 3 करने से 5 मिल जाता है। उसी हिसाब से 140 को अगर 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो 70 मिलता है। 70 को 2 के साथ डिवाइड करने से 35 मिलता है। 35 को अगर 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो 7 मिलता है। 210 को 2 के साथ डिवाइड करें 105 मिल जाता है। 105 को 3 के साथ डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये ऑड नंबर है, सो 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा। सो 105 बाई 3 करने से मुझे 35 मिलता है। 35 बाई 5 करने से मुझे 7 मिलता है। यानी कि मेरा जो 180 का फैक्टर ट्री है उसमें 2 टाइम है, 3 भी 2 टाइम है और 5 1 टाइम रहता है। 140 का जो मेरा फैक्टर ट्री है उसमें 2 टाइम मिलता है मुझे, 5 1 टाइम मिलता है, 7 1 टाइम मिलता है। उसी हिसाब से 210 का जो फैक्टर ट्री है उसमें 2 1 टाइम है, 3 1 टाइम है, 5 1 टाइम है और 7 भी आपको 1 टाइम मिल जाता है। यानी कि 180, 140 और 210 का जो मेरा फैक्टर ट्री है उसका यूज करके मैं यहाँ पे एचसीएफ निकालने वाला हूं। आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो जिसका पावर कम होता है वो फैक्टर आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। यानी कि आप देख सकते हो सभी में 2 कॉमन है, 2 टाइम है, 2 टाइम है, यहाँ पे 2 1 टाइम है। यानी कि एचसीएफ अगर मुझे लिखना है तो मुझे 2 1 टाइम यूज करना पड़ेगा। उसी हिसाब से आप 3 यहाँ पे है लेकिन इधर 3 नहीं है, इधर भी 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, यानी कि एचसीएफ में मैं उसे इंक्लूड नहीं करने वाला। इधर 5 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, यानी कि सभी में 5 कॉमन है और सभी में 5 1 टाइम है, तो वो एचसीएफ में हमें यूज करना पड़ेगा। यानी कि 2:1, 2:1, 2:2, 2:2, उसमें 2:1 कम पावर है तो मैंने यहाँ यूज कर लिया है। 5:1 सभी में है तो 5:1 लिखा जाएगा। 2:1 2 हो जाएगा, 5:1 5 हो जाएगा, 2 5 जा 10 मुझे मिलता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ है वो हमें 10 मिलता है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। यहां पे भी हमें यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144, 180 और 192 का मुझे यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो फिर से हम यहाँ पे फैक्टर ट्री यूज करने वाले हैं। 144 को 2 के साथ डिवाइड करो तो 72 मिल जाता है। 72 बाई 2 करने से 36 मिलता है। 36 बाई 2 करने से 18 मिलता है। 18 बाई 2 करते हैं तो 9 मिलता है। 9 बाई 3 करने से 3 मुझे मिल जाता है। उसी हिसाब से 180 का फैक्टर ट्री यहाँ पे हमने रखा है। 180 को 2 के साथ डिवाइड करने से 90 मिलता है। 90 को 2 के साथ डिवाइड करने से हमें 45 मिलता है। 45 को हम 2 के साथ डिवाइड नहीं करने वाले, सो 45 को 3 के साथ हमें डिवाइड करने से 15 मिलता है। 15 बाई 3 करने से 5 मिल जाता है। 3 5 जा 15। उसी हिसाब से 192 को 2 के साथ डिवाइड करो 96, 96 बाई 2 48, 48 बाई 2 24, 24 बाई 2 12, 12 बाई 2 6 और 6 बाई 2 करने से 3 मिल जाता है। यानी कि 144 का जो मेरा फैक्टर ट्री है उसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 टाइम मैंने 2 लिखा है, 2 टाइम मैंने 3 लिखा है, यानी कि 2 4 टाइम है और 3 2 टाइम है। उसी हिसाब से 180 का जो फैक्टर ट्री है मेरा उसमें 2 टाइम मिलता है, 3 2 टाइम मिलता है, 5 1 टाइम मिलता है, जो हमने यहाँ पे लिखा है। 192 का जो मेरा फैक्टर ट्री है उसमें 2 1 2 3 4 5 और 6 टाइम मिलता है, यानी कि 2:6 आप लिख सकते हो और 3 1 टाइम मिल जाता है। अब बात करते हैं हमारा एचसीएफ।
HCF ऑफ 144, 180 एंड 192, यानी कि इनका हमें HCF अब निकालना है। तो आप देख सकते हो सभी में 2 कॉमन है, लेकिन इस यहां 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 6 है। HCF में हमें 2 का जो कम पावर है यानी कि लो पावर है उसे यूज करना पड़ेगा। 2⁴, 2⁴ और 2⁶ में 2⁴ कम पावर है जो हमें HCF में लिखना पड़ता है। इधर 3 की बात करो, 3⁴ है, 3⁴ है और 3⁴ है, यानी कि 3⁴ वो कम पावर है जिसे आपको HCF में लिखना है। यानी कि 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3⁴ 3, यानी कि 4 3 जा 12 मिलता है। यानी कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर रहेगा HCF 12। थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं। थर्ड क्वेश्चन इस टाइप का जो एनसीईआरटी बुक्स है उसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। So that 45 raised to n cannot end with digit 0 and being a natural number, write the prime number a which on multiplying with 45 raised to n makes the product end with the digit 0। उसकी बात हम बाद में करते हैं, पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा उसकी बात करते हैं कि 45 raised to n cannot end with digit 0। तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपको यहां पे लिखना होगा। आप याद रखना, द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर डिविजल बाय 2 and 5 इज 0, यानी कि जिस नंबर का लास्ट डिजिट 0 होता है वो डिविजल बाय 2 and 5 रहता है। Both prime fact number 2 and 5 are the prime factor of a number whose last digit is 0। आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। अब देखो 45 रेज़ टू n है तो इसका मैंने फैक्टर निकाला है 45, यानी कि 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 रेज़ टू n आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ 3 की 2 पावर हो जाएगी, 5 की 1 पावर रेज़ टू n, यानी कि 3 की पावर 2n रहेगी, 5 की पावर 1n आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 और 5 मुझे मिल जाता है, यानी कि 45 के जो मैंने फैक्टर निकाले है उसमें मुझे 3 और 5 नंबर मिलते हैं, यानी कि ये दो प्राइम नंबर हमें मिल गए हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं भी 2 प्राइम नंबर इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 45 हैव ओनली प्राइम फैक्टर 3 and 5 सिंस 2 is not prime factor of 45 raised to n, so 45 raised to n cannot end with the digit 0। यानी कि यहाँ पे 2 और 5 दोनों आने चाहिए, लेकिन हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे किया है उसमें 3 and 5 आता है, 2 इंक्लूड नहीं होता। सो हम लिख सकते हैं 45 raised to n cannot end with the digit 0। इस क्वेश्चन के हमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमारा जो अंदर सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, राइट द प्राइम नंबर a which on multiplying with 45 raised to n makes the product end with the digit 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमें 45 दिया गया है उसको हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। द रिक्वायर्ड प्राइम नंबर कौन सा रहेगा, 2 for 45 raised to n makes the product end with the digit 0, यानी कि 45 into 2 करने से आपको 90 यानी कि 90 मिल जाता है। यानी कि हमारा जो प्राइम नंबर हमें पूछा गया है वो आप 2 लिख सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट -7 -2√3 is an irrational number given that √3 is an irrational number। तो हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि -7 -2√3 इज अ रेशनल नंबर। हमने ये रेशनल नंबर है ऐसा एज्यूम किया है। सो -7 -2√3 इज इक्वल टू आप a अपॉन b लिख सकते हो। a एंड b आर को प्राइम नंबर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि -2√3 इज इक्वल टू a अपॉन b। -7 साइड चेंज करो प्लस हो जाएगा, यानी कि -2√3 इज इक्वल टू a प्लस 7b अपॉन b आप लिख सकते हो। यानी कि हमें अब साइन सबकी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे साइन मैंने चेंज कर दी है, ये माइनस प्लस कर दिया तो ये प्लस माइनस हो गया। यानी कि
हमें √3 यहाँ पे लिखना है, 2 की साइड चेंज करनी है तो पहले -a-7b लिख देते हैं, ये 2 को हम नीचे ले जाते हैं तो 2b आपको लिखना पड़ेगा। a एंड b वो इंटीजर है, सो हमारा जो ये पूरा सिस्टम है वो इंटीजर फॉर्म में हो गया, यानी कि हमें जो -a-7b है वो इंटीजर फॉर्म में मिलता है, 2b भी इंटीजर फॉर्म में मिलता है, यानी कि इंटीजर अपॉन इंटीजर वो हो गया रेशनल नंबर, यानी कि ये पूरा राइट हैंड साइड रेशनल नंबर है, यानी कि √3 इज रेशनल नंबर। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स बिकॉज √3 इन फैक्ट क्या है, फैक्ट यही है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर और हमें यहाँ पे √3 रेशनल नंबर मिला है, यानी कि जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग था। हमने एज्यूम किया था -7 -2 √3 इज रेशनल नंबर, लेकिन सही में -7 -2 √3 इज एन इरेशनल नंबर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 2 into 11 is not a prime number। तो पहले तो 7 into 11 into 13 plus 2 into 11 हमने लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे 11 मुझे कॉमन मिल जाता है, यानी कि 11 कॉमन लेते हैं तो 7 into 13 प्लस 2 हमें लिखना पड़ता है, सो 13 into 7 91 हो जाएगा, प्लस 2 91 प्लस 2 93 रहेगा, यानी कि 93 का मैंने फैक्टर भी यहाँ पे लिखा है 3 into 31, सो 11 into 3 into 31 आप लिख सकते हो। तो ये हो गए सभी हमारे प्राइम नंबर जो प्रोडक्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखे हैं। हमारा जो फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक है वो भी मैंने यहाँ पे नोटिफाई किया है, आप देख सकते हो every composite number can be expressed as the product of primes, so it is a composite number not a prime number, because अगर ये प्राइम नंबर होता तो उसके दो ही फैक्टर होने वाले थे, एक 1 होता और वो एक इटसेल्फ होता है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा ये जो हमें नंबर दिया गया है उसके जो प्राइम नंबर है को प्राइम नंबर वो 2 से ज्यादा है, 11 भी आता है, 3 भी आता है और 31 भी आता है, यानी कि हमें जो नंबर दिया गया है वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट 6 minus 4 √5 is an irrational number given that √5 is an irrational number। तो let us assume that 6 minus 4 √5 is a rational number, यानी कि 6 minus 4 √5 is equal to आप a upon b लिख सकते हो। यहाँ पे a and b are co-prime number and b is not equal to 0, ये आपको हर बार यहाँ पे लिखना जरूरी है। अब देखो -4 √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, तो हमने लिख दिया, ये +6 है वो -6 हो जाएगा, यानी कि -4 √5 इज इक्वल टू a - 6b अपॉन आप b लिख सकते हो। मैंने साइन यहाँ पे चेंज कर दी है, आप देख सकते हो ये माइनस मैंने प्लस लिख दिया, ये प्लस मैंने माइनस लिखा और ये माइनस मैंने प्लस लिखा अपॉन b आप लिख सकते हो, यानी कि √5 इज इक्वल टू 6b माइनस a अपॉन आप 4b, 4 को मैंने यहाँ पे ले लिया है, सो मैंने यहाँ पे 4b लिख दिया है। a और b मेरा इंटीजर नंबर है, सो ये पूरा जो फॉर्म हो गया वो इंटीजर रहेगा और ये 4b वो भी इंटीजर रहेगा, सो इंटीजर अपॉन इंटीजर वो रेशनल नंबर हो जाता है, यानी कि ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। लिखा है √5 इज रेशनल, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स बिकॉज हमें दिया गया है कि √5 वो है इरेशनल नंबर, हमने यहाँ पे लाया है कि √5 इज रेशनल नंबर, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट है। फैक्ट क्या है कि √5 वो इरेशनल नंबर है, यानी कि जो हमारा एजम्पशन था, हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग था। हमने एज्यूम किया था 6 minus √5 इज रेशनल नंबर, लेकिन फैक्ट यहाँ पे यही होगा कि वी कंक्लूड दैट 6 minus 4 √5 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, so that 11 into 19 into 23 plus 3 into 11 is not a prime number। तो हमें क्या करना है, हमें 11 into 19 into 23 plus 3 into 11 दिया गया है, अगर 11 को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 19 बचेगा, 23 बचेगा प्लस 3 यहाँ पे रहेगा। 19
और 23 का मल्टीप्लीकेशन करने से 437 हमें मिल जाता है। 437 प्लस 3 करने से 440 मिलता है। 440 के फैक्टर हमने निकाले हैं, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 और 40 11 को मल्टीप्लाई करने से आपको 440 मिलता है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे 440 का फैक्टर 3 यूज कर सकते हैं। 2 के साथ डिवाइड करने से 2 2 0 हो जाएगा। 2 के साथ फिर से डिवाइड करो, 1 1 0 होता है। 2 के साथ डिवाइड करो, 55 हो जाएगा। 55 को 5 के साथ डिवाइड करने से आपको 11 मिल जाने वाला है। यानी कि यहाँ पे 2 हमें 3 टाइम मिलता है, 2 हमें 3 टाइम मिल जाता है। 5 मुझे 1 टाइम मिलता है, 5 1 टाइम मिलता है। 11 यहाँ भी है और ये भी 11 है, यानी कि 11 मुझे कितनी बार मिलता है, 2 टाइम मिलता है। यानी कि जो सभी प्राइम फैक्टर है हमारे, वो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में मुझे मिल जाता है। यानी कि जो हमारे फैक्टर का जो ये प्रोडक्ट फॉर्म है, उसी हिसाब से मैंने ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक लिखा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी, जो हमें दिया गया है वो हमारा कंपोजिट नंबर होना चाहिए, क्योंकि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, यानी कि हमें जो नंबर दिया गया है वो कंपोजिट नंबर होना चाहिए। यानी कि इट इज अ कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर बिकॉज नॉट अ प्राइम नंबर। वो हमें जो दिया गया है वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि हमारा जो कंपोजिट नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी कि वो जो प्राइम नंबर है हमारा, उसका प्रोडक्ट दिखाता है। यानी कि अगर प्राइम नंबर होता तो ओनली हैव टू फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि हमें जो दिया गया है वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एट एचसीएफ ऑफ 92 एंड 510 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले हम फैक्टर 3 मेथड को यूज करने वाले हैं। 92 को 2 के साथ डिवाइड करो, 46 मिलता है। 46 को 2 के साथ डिवाइड करने से 23 मिल जाता है। उसी हिसाब से 510 को 2 के साथ डिवाइड करें, 255 मिलता है। 250 बाई 3 करने से 85 मिलता है। 85 बाई 5 करने से 17 मिल जाता है। यानी कि 92 के मेरे फैक्टर 2, 2 और 23 रहते हैं, यानी कि 2 2 टाइम रहेंगे, 23 1 टाइम रहेंगे। 510 के फैक्टर में 2 1 टाइम मिलता है, 3 1 टाइम मिलता है, 5 1 टाइम मिलता है और 17 भी 1 टाइम मिलता है। यहाँ पे मुझे एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ की बात करता हूं तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2:1 और 2:2, यानी कि 2 कॉमन है, लेकिन 2 का जो पावर कम होता है वो मुझे एचसीएफ में लिखना पड़ता है, यानी कि 2:1 यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम में 2:2 को एक्सेप्ट कर लो, बाद में 3:1 आप लिख सकते हो, 5:1 भी लिख सकते हो, 17:1 भी लिख सकते हो, 23:1 भी आप लिख सकते हो। एलसीएम में 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करो तो 12 मिलेगा। 12 को मल्टीप्लाई बाई 5 करने से आपको 60 मिलता है। 60 मल्टीप्लाई बाई 17 करो, मल्टीप्लाई बाई 23 करने से आपको 23460 मिल जाता है। यानी कि ये हो गया हमारा एलसीएम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ। हमें नंबर दिए गए, देख सकते हो आप, 540 और 630, ये दो नंबर दिए गए। बाय यूजिंग फैक्टर 3 हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो पहले तो ये फैक्टर 3 हम लिख देते हैं। 540 को 2 के साथ डिवाइड करो, 270 मिलता है। 270 को 2 के साथ डिवाइड करने से 135 मिलता है। 135 बाई 3 करने से 45, 45 बाई 3 करने से 15, 15 बाई 3 करने से 5 मिल जाता है। उसी हिसाब से 630 बाई 2 करो, 315 मिलेगा। 315 डिवाइडेड बाई 3, 105, 105 डिवाइडेड बाई 3, 35, 35 बाई 5, 7 आपको मिल जाता है। सो 540 का फैक्टर 3 हमने निकाला, उसमें 2 2 टाइम है, 3 3 टाइम है और 5 1 टाइम रहता है। 630 का जो फैक्टर 3 है मेरा, उसमें 2 1 टाइम है, 3 2 टाइम है, 5 1 टाइम और 7 1 टाइम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब
इसका HCF मुझे निकालना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2^2 और 2:1, तो 2 कॉमन है मेरा, लेकिन इसका पावर कम है, सो 2:1 लिखो। 3:3 3 स्क्वायर, इसमें 3 का पावर 2 कम है तो ये भी लिख दो। इसमें 5:1 है, इसमें भी 5:1 है तो 5:1 लिख सकते हो। 2:1 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 हो जाएगा, इंटू 5 5 2 जा 10 10 9 जा 90 आपको मिलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो HCF है वो आपको 90 मिल जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सो दैट 15n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो आपको यहाँ पे ये दो बात यहाँ पे याद रखनी होगी कि अगर लास्ट डिजिट ऑफ एक नंबर डिविजल बाय 2 and 5 होता है वो ऑलवेज 0 होता है। यानी कि जो नंबर का लास्ट डिजिट 0 होता है वो नंबर डिविजल बाय 2 and 5 रहता है। यानी कि that is both prime number 2 and 5 are the prime factor of a number whose last digit is 0। यानी कि 15n की बात कर तो 15 का फैक्टर रहेगा 3 × 5n, यानी कि 3n 5n लिख सकते हो। यहाँ पे 3n 5n में मुझे 5 फैक्टर तो मिल जाता है, लेकिन 2 यहाँ पे कहीं भी इंक्लूड नहीं है। यानी कि हमारा जो प्राइम फैक्टर है वो 3 and 5 है, 2 यहाँ पे है नहीं। आप देख सकते हो मैंने लिखा है कि 15 हैव ओनली प्राइम फैक्टर 3 and 5, इसमें कहीं भी इंक्लूड 2 नहीं है। यानी कि सिंस 2 is not prime factor of 15n, so 15n can not end with the digit 0 for any natural number n। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कंप्लीट किए हैं। 11 से 25 तक के क्वेश्चन को हम दूसरे लेक्चर में देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर करना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना।